हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। माय नेम इज विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? लास्ट क्लास तक हमने ये देख लिया कि भाई कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। अ प्लेन जिसमें क्या क्या होता है बेटा? दो एक्सिस होती है। कौन कौन सी? पहली एक एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल वाली होती है और दूसरी क्या है? वाई एक्सिस जो वर्टिकल वाली होती है। तो क्या होता है? दो एक्सिस और चार क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चार क्वाड्रेंट्स दो एक्सिस से मिलके जो प्लेन बनता है उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब उस कार्टेशियन प्लेन में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन करेंगे आज हम वही सीखने वाले हैं। ओके, बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत ही मजा आएगा। ओके, तो आइए समझते हैं थोड़ा सा कि मान लीजिए हमारे पास एक हमने क्या बनाया, कार्टेशियन प्लेन बना लिया। बना लें। ये कौन सी एक्सिस है बच्चा? वर्टिकल। अरे सीधे सीधे खड़ी हुई तो वाई। ओके, और ये वाली लेटी हुई वाली कौन सी होती है जिसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं बालक? ये होती है हमारी एक्स। क्या होती है? तो एक हो गई एक्स और दूसरी हो गई वाई। ठीक है, तो मान लीजिए दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई एंड दिस इज वाई डैश। ओके, दिस इज द ओरिजिन। ओके, ठीक है सर, क्या करें अब बेटा? एक बात बताइए, मान लीजिए अब मुझे एक पॉइंट है यहां कहीं पे, मान लो ये पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट है। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालना है? मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब कि भाई इसकी पोजीशन क्या है, कैसे पता चलेगा? तो देखो बेटा, कैसे हम इसकी पोजीशन बताएंगे, समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले जाएंगे। ओके, जो कि वाई की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस इधर है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। दिख रहा है? परपेंडिकुलर क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब सबसे छोटी दूरी। समझ में आ रहा है? तो या फिर बोल दो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया। तो ध्यान से देखो, तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आई एक्स एक्सिस से, ये जो है ये कहलाता है बेटा उसका वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। ये जो डिस्टेंस आई ये क्या आई? वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आई। समझ में आ रहा है? अभी दिखाऊं कैसे आई। अब इसी पॉइंट से अगर मैं वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, इतनी जो दूरी आई है ये अगर देखें तो वाई पे ऐसे आएगी, यहां कहीं पे जाके। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और जो ये डिस्टेंस होती है वही कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। ओके, आपकी बुक में जैसा लिखा है वैसा समझा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इससे किससे, मान लीजिए अगर मैं वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डालूं इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन क्या ली मैंने? एक्स एक्सिस की। ठीक है, तो बेटा ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी बेटा हमारी? ये डिस्टेंस होगी हमारी एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। किसके बराबर होगी बच्चा? एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। समझ में आ गया? मतलब ये डिस्टेंस हो गई हमारी वाई कोऑर्डिनेट के बराबर और ये डिस्टेंस हो गई हमारी एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। अरे समझ में आ रहा है? मतलब बोले तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं बेटा, ये हो गया कि वाई, ये पॉइंट, यही तो आ गया एक तरीके से वाई कोऑर्डिनेट, और ये इसके बराबर होगा तो ये हमारा हो जाएगा बेटा एक्स कोऑर्डिनेट। अरे समझ में आया क्या? यहां तक क्लियर है? नहीं क्लियर है? पक्का? तो इस पॉइंट का कैसे एक्स कोऑर्डिनेट कैसे वाई कोऑर्डिनेट पता करते हैं, तो ये अब लिखते कैसे हैं ये समझ लो बेटा। तो पहले बेटा एबीसीडी पढ़ते हो तो पहले क्या आता है? एक्स या पहले वाई? तो पहले आता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, और उसके बाद आएगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जब इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मान रखा है हमने। देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन माना है, हमारे दादा परदादा मानते हुए हैं, इसीलिए हम भी मान लेंगे। बोलो सर हमारे परदादा मैथ थोड़ी पढ़े थे,
है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी पढ़े थे। अरे कोई बात नहीं भाई, मतलब हमारे पूर्वज जितने रहे हैं, ओके, जितने बड़े बड़े विद्वान रहे उन सब वो सब मानते हुए हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ओके। तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो समझो हुआ क्या, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस पे, जहां अगर देखें जहां से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस आ गई एक तरीके से ये हमारी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगी। समझ में आ गया नहीं आ गया, पक्का? तो चलिए भाई यहां पे अभी हम समझ लेते हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम दिया जाता है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ओके। और वाई कोऑर्डिनेट को अलग नाम दिया गया, उसे बोला गया ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट अभी ये सब लिखवा दूंगा, अभी आगे लिखवा दूंगा, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो इसीलिए आपका कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। अब मान लो, चलो करके देखते हैं। देखो अब मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूं कि कैसे आपको सिंपली समझना है, ठीक। मान लो एक पॉइंट है, मान लो ये मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। ये लिखा हुआ 1 2 -1 -2। जल्दी से हम समझ लेते हैं, अभी आगे लिखवा दूंगा कहां पे क्या क्या है। -1 -2, मान लो एक पॉइंट है बेटा यहां पे, समझिएगा ये पॉइंट है, ओके। अब कैसे पता करना है, ओके। और एक पॉइंट मान लीजिए ये है यहां पे, ये मान लीजिए, या फिर ये ना लेके ये ले रहा हूं, चलो ठीक ठीक है। ये P हो गया पॉइंट, ये Q हो गया। अब P Q के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ओके। अब देखो वहां भले ही हमने बोला कि हाँ भाई एक्स एक्सिस से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट, ओके। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 डिग्री बना रहा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये जितनी दूरी पे होगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमें समझने के लिए है कि हाँ भाई ये इसकी डेफिनेशन है कि असल में ऐसा होता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पे देखो तो आप क्या देखना है, पॉइंट पकड़ो, ठीक, पॉइंट पकड़ा आपने, यहां से डालो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, जहां पे ये गिरेगा ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। कितना आ गया, देखो 2 पे गिर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 हो गई, नहीं हो गई? तो ये 2 क्या था, देखो एक्स कोऑर्डिनेट था नहीं था, तो एक्स का जगह आ गया 2, ठीक। इधर ले जाएंगे तो कहां जा रहा है, 1 पे जा रहा है, परपेंडिकुलर, बस सीधी सीधी लाइनें खींचनी है। आप जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो उसमें सीधी लाइनें बनी होती हैं, बस सीधे आपको देखना कहां पे कट रहा है। तो बेटा 1 पे कटा तो 2, 1 क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। समझ में आ गया पक्का? जल्दी से अच्छा इसका बताओ, क्यू वाले का जल्दी बोलो भाई, क्यू वाले का क्या आएगा? यहां से हमने डाला एक्स पे, 3 पे आ गया, ठीक है भाई। एक्स क्या है, पहले एक्स लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहले बेटा क्या लिखा हमने, 3 लिख दिया। फिर वाई पे देखो जाके, वाई पे कहां जा रहा है, वाई पे जा रहा है -2। तो ये जो होगी बेटा ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी -2। देखो ध्यान दीजिए, अगर वो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो एक्स पॉजिटिव हो गया, अगर वो नेगेटिव एक्स की तरफ जाता तो नेगेटिव एक्स भी होता है। इन द सेम वे नेगेटिव वाई की तरफ गया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। जहां पे कट रहा होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब चलिए ये जो अगर आपने लिखा है तो इसका लिख लीजिए आप, ठीक है। लिखिए भाई, थ्योरी लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो बेटा ईच पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन हैज 2 कोऑर्डिनेट्स। देखो 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मैंने बताया कौन कौन से होते हैं बेटा। पहला होता है एक हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट है क्या, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। अलोंग का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस की तरफ। अब आगे कुछ ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट वाला समझा दे रहा हूं आपको, कि पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कब होगा, जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, एंड नेगेटिव अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब क्या है कि अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मुझे पॉजिटिव एक्स मिला, लेकिन अगर मैं इधर गया तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव एक्स। समझ में आ रहा है भाई, एक्स की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ना इधर, तो वही बताया बस उन्होंने इसमें कि पॉजिटिव अलोंग द, ये जो लिखा हुआ है कि पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर है?
और एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा, लिखा हुआ है। तो बेटा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एब्सिसा क्या होता है, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट पे बहुत सारा खेल होता है, एक एक नंबर में बनता है बेटा, एक नंबर में क्वेश्चन यहां से आ ही जाता है। बहुत बार पूछा जाएगा आपसे कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, तो क्या पता होना चाहिए आपको। 4 ऑप्शन दे दिया उन्होंने मान लो एमसीक्यू में, तो क्या पता होगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, वरना अभी कैसा आएगा आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे भी आपको इस पे बेस्ड, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा बेटा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ब्रैकेट वाला चाहो तो गायब कर देना। ओके, वो बस आपको समझाने के लिए था। ओके, अगला देखो यहां पे क्या है, द वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट बोले तो वाई वाले भैया है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑफ अ पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो क्या किया था हमने, वाई कोऑर्डिनेट क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, यही तो थी, तो यही हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। जो इधर अगर आएंगे तो ये हो जाएगी ये डिस्टेंस, कि भाई वाई पे ये कहां पे कट रहा जाके, बस उतना ही होता है कुल मिला के, सीधा सीधा बोलेंगे, ठीक है। मेजर्ड अलोंग, कहां गया, मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग हमें देखना है, जब हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा, जब एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा हो, कितनी दूरी पे जा रहा है, ठीक। वही पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, अब जब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट टेकन टुगेदर, जब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। ये जो हमने एक्स वाई लिखा है ना, इस एक्स वाई को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर, और इसी को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। अरे समझे, पक्का, भेजे में गया, पक्का, चलिए बहुत अच्छी बात है। किससे नोट करते हैं, एक्स कॉमा वाई। देखो याद कैसे रखना है, एबीसीडी में एक्स पहले आता है तो एक्स पहले हो गया, वाई बाद में हो गया, सिंपल। हियर द कोऑर्डिनेट्स कम्स फर्स्ट, हियर द एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कम सेकंड, सो एक्स वाई इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला, क्योंकि ऑर्डर में है ना एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी कोऑर्डिनेट अपना लिख सकते हैं, ठीक। अब मैं कुछ विशेष बातें, कुछ नोट्स आपको लिखवाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। सम इंपॉर्टेंट नोट्स, इनसे बेटा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन मतलब क्वेश्चन बन भी जाता है, एक एक नंबर में बनता है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ध्यान समझिए, लिख लीजिए भाई, नोट्स हैं ये एक तरीके से, ठीक। पहला पॉइंट है कि अगर मान लीजिए, समझिएगा, ये हमारा मानिए ये था कोई, ठीक ठीक, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब मान लो अगर बेटा कोई पॉइंट है, कहां पे, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बता सकते हो क्या, कि अगर एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। अब इस पे अगर कोई पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बता सकते हो, बताओ जल्दी से। एक तो ये जितनी दूर होगा, ये कुछ एक्स डिस्टेंस होगी, एक्स ही तो होगी मान लिया हमने, तो पहला तो हो गया ये एक्स हो गया। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, वाई अगर बोले तो वाई एक्सिस पे क्या है, अगर मैं इस पॉइंट का डालूं वाई पे, तो कहां जा रहा है, जीरो पे जा रहा, नहीं जा रहा, देखो एक लाइन खींचोगे तो कहां जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। बेटा इस पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ओके, एक एक नंबर में बनेंगे, ओके, कि द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, क्या पता होना चाहिए, जीरो होता है भैया, क्या होता है, अरे जीरो होता है, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया, पक्का, ओके। अच्छा अब इसकी बात कर लो भाई, तो लिख लीजिए, पहले लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखिए कि द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट on the x axis
is always 0, is always 0. therefore ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किस टाइप के कोऑर्डिनेट्स होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा बालक? इज किस टाइप का होगा बच्चा? ये होगा हमारा x, 0, हमेशा इस टाइप का होगा कि x की कोई वैल्यू होगी, अगर पॉजिटिव पे है तो पॉजिटिव x होगा, मान लो इस साइड पे होता तो माइनस में x हो जाता, 0 हो जाता। समझ में आ रहा है? पक्का? जो भी वैल्यू x पे, जहां पे x पे गिर रहा होगा वो x का वैल्यू हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक, अभी आगे करके भी देख लेंगे। ठीक है, अगला देखो, अब मान लो y एक्सिस की बात करते हैं। अब मान लो y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया y एक्सिस पे, मान लो Q, ओके, ये लिख दे रहा हूं, ये P पॉइंट था तो x, 0 हो गया। ठीक ठीक, अब अगला Q की बात करते हैं भाई। ये लो भाई, हटाओ x, 0 रखो, Q की बात कर लेते हैं। अब Q की बात करो, Q बोले तो अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस पे डालो जाके, तो x एक्सिस पे हम डालने का कहां गए? 0, क्योंकि ये तो यहां 0 ही है ना x एक्सिस पे, पता है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होते हैं। ठीक है, अभी लिखवा देंगे वो। तो बेटा क्या हुआ, यहां पे 0 पहुंच गया, तो 0 पहुंच गया तो पहला x कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया। ठीक है, अब y वाले की बात करें तो y क्या है? y तो जो ये डिस्टेंस होगी वही होगा, तो ये बेटा ये y के बराबर होता है, होगा, तो ये 0, y होगा हमेशा। क्या होगा बेटा? 0, y। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ध्यान से तो लिख लीजिए बेटा कि द x कोऑर्डिनेट, तो यहां से हम क्या समझे कि जो x कोऑर्डिनेट होगा किसी भी पॉइंट का जो कि y एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो वो हमेशा क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए भाई, क्या है कि द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द y axis is always 0, is always 0. ठीक है, therefore coordinate of a point on y axis is क्या होगा भाई? जो y axis पे पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y, हमेशा क्या होगा बच्चा? 0, y। ओके, ओरिजिन क्या होती है? जहां पे x और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ये होता है बेटा 0, 0। क्या होता है बच्चा? ये कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ठीक है, तो लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, ये ध्यान भी रखने हैं क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा कुछ आना नहीं, यही एक नंबर के मिलेंगे कुछ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज 0, 0। ठीक, समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो भाई, अब अगला देखते हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट लिए मैंने, ठीक, समझिएगा, ये मान लीजिए मैंने लिया 1, 2, 3, ठीक है भाई, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ -1, ये हुआ -2, ये हुआ -3। ठीक, अब मान लो मैं 2 पॉइंट लिए, समझिए कि एक पॉइंट लिया मैंने x पे -3 है, y पे 2 है, तो ये ले लिया मैंने -3, 2, और एक पॉइंट लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 2, 2। ठीक, अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो बेटा क्या आ रहा है? वो दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? तो हमेशा हम क्या समझेंगे, आप समझो भाई, कि अगर 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट में कोई कॉमन चीज दिख रही है क्या? इन दोनों पॉइंट में एक कॉमन चीज दिख रही है कि इसका भी y कोऑर्डिनेट 2 है और इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है? तो जब भी आपके किन्हीं भी पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो अब लाइन जब हमने बनाई तो हमने क्या देखा कि भाई वो कोऑर्डिनेट्स पे जब लाइन बनेगी तो लाइन क्या आएगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अरे समझे नहीं समझे? देखो दिख रहा है आपको? देखो मैं समझाता हुआ चला हूं, इसे आप समझ सको। तो हम बोल सकते हैं, लिख लीजिए
लिखिए भाई फोर्थ पॉइंट, इफ द y coordinates of the points are same, then the line passing through these points, इनसे जो लाइन पास हो रही होगी through these points is parallel, लिखते रहिएगा बेटा, टू x एक्सिस। समझ में आ गया? जरूरी नहीं यही हो, एक मैं तीसरा पॉइंट यहां पे ले लूं, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, क्या ले लिया, -1, 2, कितने भी पॉइंट्स हो, बस y कोऑर्डिनेट सब में सेम होना चाहिए। तो उनसे जो पास होते हुए लाइन जा रही होगी वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर है? पक्का? देखो ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स ही बहुत मजबूत बनाते हैं, ये बेसिक्स ही बहुत कमजोर बनाते हैं, डिपेंड करता है आपने सीख रखे हैं नहीं सीख रखे हैं। ओके, आइए अब अगला देखते हैं। मान लीजिए भाई कि हो सकता है कभी x कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, चलो भाई बनाते हैं। आइए, लिख लिया? नहीं लिखा तो बेटा लिख लिए जल्दी से, हाँ वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। अब मान लो ये बनाया मैंने, एक दो तीन, 1 2 3, ये y हो गया बेटा हमारा, ये x हो गया, ठीक। इधर हमने लिखा -1 -2। अब मैंने 2 पॉइंट लिए, समझिएगा कहां लिए, एक पॉइंट ले लिया मैंने ये, तो ये पॉइंट लिया तो बेटा इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो ये पॉइंट हो गया 2, 3 हो गया। देखो कैसे हम, देखो कैसे निकाला हमने, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, समझो, देखो फिर से सिखा रहा हूं, समझ लो कोऑर्डिनेट निकालना भी। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कहां पे, हमने परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे, जहां पे ये गिर गया, और ये जितनी डिस्टेंस आ गई, जितनी भी, ये ओरिजिन से आपको देखनी है, हमेशा ध्यान रखना कहां से देखनी है, ओरिजिन से। ओरिजिन से ये जितनी दूरी पे आ गया, अगर राइट में है तो 2 हो गया, अगर लेफ्ट में होता तो -2 भी हो सकता था, ठीक है। जितना आ गया x एक्सिस पे, जितना गिरा जाके, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये हो गया 2, ठीक। अब इसी पॉइंट से अगर मैं y एक्सिस पे डालूं एक परपेंडिकुलर, जहां पे गिरेगा, जहां पे भी ये परपेंडिकुलर सीधी लाइन जा रही है, कहां जा रही है, 3 पे जा रही है, तो बेटा ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट, और ये आ गया 3, ठीक। इन द सेम वे मान लो एक पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है, यहां पे है, ओके। अब ये पॉइंट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करें, सिंपल सेम काम करो, यहां से x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर लाइन डाली, डाल दी, और परपेंडिकुलर मतलब सीधी जा रही हो आपको, ठीक। तो कितना आया, 2 पे गया, तो फिर से बेटा क्या हो गया, 2 हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, पहले x पे डालनी है और पहले x लिखना है, ठीक। उसके बाद कहां डालो, y पे डालो, तो आपको क्या दिख रहा है, देखो y पे डालोगे तो आपको दिख रहा है कि बेटा ये किस पे आ रहा है, -2 पे आ रहा है, तो बेटा ये हो गया -2। क्लियर है नहीं क्लियर है, पक्का? मैंने आपको कोऑर्डिनेट डालना सिखा दिया, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, अब इनको गायब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में कॉमन चीज दिख रही है क्या, कुछ कॉमन चीज अगर बोले तो क्या दिख रही है बालक, कि भाई इसका भी x कोऑर्डिनेट 2 है और इसका भी x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेकिन अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो बेटा लाइन आपको दिख रही है क्या है, पैरेलल किसके है, y एक्सिस के, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिखिए भाई 5वां पॉइंट लिखिए, इफ द y कोऑर्डिनेट of, if the y coordinate of the points है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स, ठीक है, मतलब 2 और मोर पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, लो भाई, ऑफ 2 और मोर पॉइंट्स इज सेम, y कोऑर्डिनेट अगर सेम है, देन the line passing through
these points is parallel to, किसके पैरेलल होगी बालक? वाई एक्सिस। किसके पैरेलल होगी बच्चा? वाई एक्सिस के। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने समझ लिए, हमने लिख लिए, ओके। और इनको जहन में रखिएगा, मतलब अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ओके। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, अगले ही क्लास में करेंगे, ओके। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी इस पे बेस्ड हम करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया? पक्का? आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो बेटा वीडियो को लाइक करो और बताओ मुझे कि समझ में आ गया, कमेंट करके बताया करो बच्चों, ओके। बाकी अपने, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ओके। और अपने दोस्तों से शेयर करिए जितना शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप तक और आपके दोस्तों तक ये वैल्यूएबल कंटेंट, कुछ अच्छी अच्छी चीजें। अच्छा बताइएगा आपको इनमें से कितने पॉइंट्स पता थे? नहीं पता थे तो वही बताइएगा, ठीक है। पता थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थे तो आप जान गए आज। और बाकी देखते रहिए क्वेश्चन पूछो, इस पे बहुत सारा वैल्यूएबल सा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो सके 9th का, ओके। और यहीं से कहानी शुरू होने वाली बेटा। 9th पे ही 10th बेस्ड होगा, 10th से लिंक्ड कहीं ना कहीं 11th होगा, 11th से लिंक 12th होगा। तो यही वो बेस है जहां पे आपको बनाना है, आपको मेहनत करनी है, जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए, प्रैक्टिस करिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस बच्चा, ओके। सिखा मैं दूंगा, मैंने पहले दिन से बताया है, ओके। बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, पढ़ते रहना है, करते रहना है मेहनत, ओके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।